बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थिंकिंग यानी सोचने के हवाले से पढ़ेंगे। देखें, ये दिमाग का एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके ज़रिए दिमाग जो है ना इंफॉर्मेशन लेता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज करता है और उसकी तशरीह करता है, फिर उसको अप्लाई करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए और फैसला लेने के लिए और नए आइडियाज़ बनाने के लिए। ठीक है, ये बस इसका खुलासा ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मरहलावार गुजारना या प्रोसेस में डालना ताकि गोल तक पहुंचा जाए। इसके कुछ नेचर हैं। गोल डायरेक्टेड, ठीक है, ये जिस तरह का आपका गोल होगा उस हिसाब से आप सोच रहे होगे। दूसरा ये कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। तीसरा इंटरनल, यानी ये दिमाग के अंदर चल रहा होता है, आप फिजिकली इसमें कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है। और चौथा ये कि ये प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आप थिंकिंग कर रहे होते हो। आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसी की बेस पे आपकी थिंकिंग चल रही होती है। और ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी ये चेंज होती रहती है। कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में। ठीक है। ये सिंबॉलिक भी होती है, यानी इसके अंदर सिंबल्स इंसान के दिमाग में घूम रहे होते हैं। ठीक है। कुछ अल्फाज, कुछ तस्वीरें, कुछ कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और ये मुस्तकिल है, यानी इंसान का दिमाग खाली नहीं हो सकता सोचे बगैर। मुस्तकिल इंसान सोच रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके जज्बात की वजह से आपकी सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है। आपके सोचने का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है, आपके इमोशंस, आपके जज्बात की वजह से, आपके मोटिवेशंस की वजह से। अच्छा, ये लॉजिकल भी हो सकता है और इलॉजिकल भी होता है। कभी आप लॉजिक वे में सोचते हैं, कभी आप, क्योंकि वो जज्बात से मुतासिर है आपकी सोच, तो वो कभी इलॉजिक भी हो जाता है। और ये डिसीजन भी लेता है इसी सोच की वजह से, और सॉल्यूशन भी हमें पेश करता है। और इसका प्रोसेस ये है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं या अपने जितने भी आपके 5 हवास हैं, तो उसके ज़रिए आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं। तो आपकी अटेंशन वहाँ होती है, फिर आप उसकी परसेप्शन आपके दिमाग में आती है, फिर मेमोरी के अंदर वो चीज़ जाती है, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं, फिर आप फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद आप एक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लेवल्स हैं। पहला लेवल इसका है, आप किसी भी पुरानी नॉलेज को रिकॉल करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि वाकई वो रियल वर्ल्ड में यूज़फुल है या नहीं, फिर आप उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं जो सोचने के हवाले से उनका इस्तेमाल हो रहा होता है। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग का अगला हिस्सा होता है और इसमें प्लानिंग हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, जजमेंट होती है और सेल्फ कंट्रोल भी इसी दिमाग का हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, इसी के ज़रिए ये सेल्फ कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा है पैरेटल लॉब, ये मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल हैं वो इसके ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। स्पेशल थिंकिंग इसके अंदर आती है। दूसरा है टेम्पोरल लॉब, इसके अंदर मेमोरी आ जाती है, आपकी यादाश्त। और लैंग्वेज के हवाले से जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं वो दिमाग के इस हिस्से की वजह से सीख रहे होते हैं। और एक है ऑक्सीपिटल लॉब, ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए होती है, जो चीज़ आप आँखों से देख के प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक है हिप्पोकैम्पस, ये नई इंफॉर्मेशन, नई मेमोरीज को जनरेट कर रहा होता है। और आखिरी है, इसके अंदर हम करते हैं इमोशनल इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग। आपका जज्बात का जो आपकी सोच के ऊपर असर होता है वो दिमाग के इस हिस्से की वजह से होता है। अच्छा, इसकी फिर एक और जाविये से या एंगल से इसके और पार्ट्स भी बनते हैं। एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस थिंकिंग। कॉन्शियस थिंकिंग, जो आप सोचे समझे कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, ये स्लो होती है, ये लॉजिकल होती है। ठीक है। इसमें जो है ना, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो लॉजिक वे में आप सोच रहे होते हैं। कंट्रोल होती है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए अटेंशन भी चाहिए होती है। बगैर अटेंशन के आप कॉन्शियस थिंकिंग नहीं कर सकते, जैसे मैथ्स के सवालात आप सॉल्व करते हैं। दूसरे अनकॉन्शियस थिंकिंग, ये तेज़ होती है
ऑटोमेटिक होती है, आदत के ऊपर बेस करता है, और इसके लिए थोड़ी सी अटेंशन भी काफ़ी होती है। आप चलते हुए आप बातें भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें। इसके हवाले से कुछ थ्योरीज़ हैं, वो हम पढ़ते रहते हैं। एक बिहेवियरिज्म थ्योरी है, इस थ्योरी का ये है, लर्निंग और एक्सपीरियंस के ज़रिए आपका सोचना जो है वो डेवलप होता है। दूसरी है कॉग्निटिव थ्योरी, इसके अंदर ये होता है कि भाई आपका सोचना जो है ना, ये किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है हमारे दिमाग के अंदर। एक और थ्योरी गेस्टल्ट थ्योरी है, इसमें यह कि इंसान सोचता उस वक्त है उसके किसी भी चीज़ के होल पार्ट को देखकर सोच रहा होता है, उसके अलग अलग पार्ट को आइसोलेट करके नहीं सोचता है। और आखिरी थ्योरी हमारी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। वो ये है कि भाई इंसान का दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ थिंकिंग, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं सोचने के हवाले से? अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, जजमेंट है और इमेजिनेशन है। ठीक है, हमारे दिमाग सोचने के हवाले से क्या क्या ऑपरेशन कर रहा होता है? कंपेयर कर रहा होता है, कंपेयरिंग करना हमारे दिमाग के अंदर हो रहा होता है, ये हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। क्लासीफाइंग, आप चीज़ों को तरतीब दे रहे होते हैं दिमाग के अंदर। एनालाइजिंग, आप उसका तज्जिया कर रहे होते हैं। सेंथिसाइजिंग, आप उसको अलग अलग कर रहे होते हैं। और इवेल्युएटिंग, आप उसकी तशरीह कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर ही। प्रेडिक्टिंग, आप मौजूदा इल्म की बेस पर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। और जनरलाइजिंग, आप इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये दिमाग के CEO फंक्शंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के जरिए ये चीज़ें हो रही होती। प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये सारा काम दिमाग का अगला हिस्सा कर रहा होता है। इनहिबिशन, सेल्फ कंट्रोल, अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करना, ये भी दिमाग का ये वाला हिस्सा कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्किंग मेमोरी, मॉनिटरिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग का ये हिस्सा कर रहा होता है। अब आ जाते हैं इसका दूसरा पार्ट, वर्किंग मेमोरी। ये दिमाग के अंदर थोड़ी सी देर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, इसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई इंफॉर्मेशन को ब्रीफली जो है ना वो रोक के रखता है, इंफॉर्मेशन की तशरीह कर रहा होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। अच्छा, अब देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप दिमाग के अंदर ही मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व करें लिखे बगैर, तो ये आपकी होगी वर्किंग मेमोरी। ठीक है, कॉग्निटिव लोड थ्योरी पे हम आ जाते हैं। देखो, हमारे जो दिमाग है उसकी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, अब इसमें एक इंट्रिंसिक लोड होता है कि भाई वो टास्क कितना डिफ़िकल्ट है, उस हिसाब से फिर मेमोरी उसको कैच करती है। जितना ईजी होगा उसको उतना देर तक होल्ड करके रखेगी। मुश्किल चीज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, फिर उसको इंसान भूल जाता है। एक्सटर्नल लोड, इसमें एक है अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका फोकस है लेकिन दूसरी डिस्ट्रैक्शन बार बार आ रही है, तो उतना जल्दी चांस होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाए। और जर्मन लोड, मेंटल एफर्ट यूज फॉर लर्निंग, इंसान के दिमाग की जितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी उस हिसाब से दिमाग के अंदर वो चीज़ रुकती है। ठीक है, अब आ जाता है डुअल प्रोसेस थ्योरी। ये देखें, हमारे सोचने के हवाले से हमारे सोचने को जो चीज़ गाइड करती है वो दो सिस्टम है। एक सिस्टम है फास्ट ऑटोमेटिक इमोशनल, ठीक है, दूसरा है स्लो लॉजिकल एनालिटिकल डेलिब्रेट। जो अच्छे थिंकर्स होते हैं वो जानते हैं कि कब हमने सिस्टम 1 के थ्रू सोचना है, कब हमने सिस्टम 2 के थ्रू सोचना है। ठीक है, और तीसरा है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके अंदर ये कि आप एक चीज़ प्रैक्टिस में करते रहते हैं तो जो न्यूरल कनेक्शन है, नए न्यूरल कनेक्शन, तो उसको दिमाग खुद ब खुद रिकग्नाइज कर रहा होता है। ठीक है, जिससे न्यूरल पाथवेज जो है ना वो मजबूत हो जाते हैं और
थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है ओवर अ टाइम। तो ये खुलासा इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।